Now just see, we are going to start now method of integration. This is the basically this will be available as a video 2 module 1.2. So method of integration, though I am just simply changing the terminology what is used in NCERT. In NCERT they have used using trigonometric identities and functions. Here I am using the term integration by ट्रांसफॉर्मेशन. हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. देखिए मैं भी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इस वर्ड को थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप जिस एज में है 11th-12th में है, ये आपका एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. आप साधारण से असाधारण बनते हैं. तो याद रखिएगा ये समय जो है वो मस्ती करने का नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म होने का समय है. आप ही के एज में धोनी जो है ही बिकेम ग्रेट धोनी. Swami Vivekananda became, from Narendra, he became what? Swami Vivekananda. That was the age when he started getting transformed. तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का एज है. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है साहब? व्यक्ति वही है लेकिन वो चेंज होकर के दूसरा नजर आने लगता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. याद रखिए चेंज नहीं है, व्यक्ति सेम है लेकिन उसका क्या है, फॉर्मेट अलग अलग हो जाता है, उसका लेवल डिफरेंट हो गया, वो दूसरा उसका अवतार हो जाता है. ठीक वही बात यहाँ होती है. लेकिन अवतार होने के लिए क्या है भाई, वहां अवतार होने के लिए गुरु चाहिए, कोच चाहिए, ट्रेनर चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए. तो हम आपको कुछ फार्मूला बताते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा. आप पहले से पढ़ के रखे हैं, हम लोग साथ साथ चलते चलेंगे. यू ट्राई टू बी विद मी. मैंने आपको बताया था कि भाई देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ये पहला फार्मूला हुआ साइन 2 थीटा. सब मल्टीपल वाला फार्मूला आप अपने से कर लीजिएगा. सब मल्टीपल वाला फार्मूला क्या होता है, याद आ रहा? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. ये आपको पता है. अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, याद रखिए मैं एक फार्मूला एक एग्जांपल. अगर आपसे कोई कहता है कि इंटीग्रेट अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा डी थीटा या 2x dx, ये आपका एक छोटा सा इस पर एग्जांपल है. I इज इक्वल टू, याद रखिए हमने क्या फार्मूला बताया है, ये वाला है. क्या हमने लिखा, आप फार्मूला को एक साथ लिखते चले जाइएगा, एग्जांपल बगल में लिखिएगा, उसके फार्मूला के साथ उसमें मिक्सअप मत करिएगा. मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है. देखिए ये वैल्यू क्या हो गई, मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स. समझ में आ गई बात? ये वाला हमने ये वाला कर दिया, और ये वैल्यू कितनी है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अंडर रूट, और यहां अंडर रूट विच इज इक्वल टू हाउ मच, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx. अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो. और साइन की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस एक्स. कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, साइन एक्स प्लस सी. तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं सर. तो इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया, कैसे इसको अप्लाई कैसे यूज करते हैं. अब देखिए इसी तरह से अगर बाई चांस यहां पर मान लीजिए कि ये यहां पर माइनस हो जाता और यहां x हो जाता, तो हम यहाँ क्या करते, माइनस कर लेते, यहाँ बाई टू हो जाता है, यहाँ बाई टू हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये बाई 2, और यहाँ पर 1/2 का हो जाता है 2, यहाँ 1/2 का 2, x/2 c, ऐसे हो जाता. सो पहला फार्मूला तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए. अगर नींद नहीं आ रही है तो क्या, भाई देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने कैसे यूज किया. अब दूसरा जो फार्मूला है इसके साथ ही एक और इसके फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. याद रखिएगा क्या हम बोल रहे हैं, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. मान लीजिए कि आपके पास, मैं फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 tan x बाई 1 प्लस हाउ मच, tan स्क्वायर x dx. कनेक्ट करिएगा, एग्जाम्पल मैं बगल में लिख रहा हूं, बगल में लिखते चले जाइएगा.
तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू होगी साइन इनवर्स, और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, कितनी वैल्यू होती है जी, इसकी वैल्यू होती है साइन 2x dx, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 2x इंटीग्रेशन दैट इज 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 कैंसिल। एक एक करके समझ जाइएगा। एक फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज हुआ वो मैं बता रहा हूं। मैं इसको इंतजार नहीं कर रहा हूं कयामत आने का कि नहीं जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ जा, नहीं, पहले आप एक एग्जाम्पल जब कर लेंगे तो आप में एकदम क्लियर हो। जब उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे देन यू विल स्टार्ट फीलिंग अरे साहब तो इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट देखते रहिएगा। नाउ द सेकेंड फॉर्मूला इज cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta, 2 cos square theta minus 1 minus 2 sin square theta, 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला में वो बता चुका हूं, कई बार बताया हूं डेरिवेटिव्स वाले में। लेकिन हम ये लिखते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों को आपको याद रखना। ठीक, आप कहेंगे सर यूज कैसे होगा, देख लीजिए। एक एग्जांपल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट साइन स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां देखिए ना, साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। एकदम डायरेक्ट लिख दिया भाई, यही बोले ना cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, 1 बाई 2 1 माइनस cos 2x। ये वैल्यू हो गई 1 बाई 2 और इसकी वैल्यू हो गई x, इसकी वैल्यू हो गई साइन 2x बाई 2 एंड प्लस c। 2 को लेकर अंदर चले जाइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इससे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, दीज टू क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेते हैं, 8 को कर लेंगे, 7 छोड़ देते हैं। अब पहले यही देख लेते हैं या बाद में करना है, चलिए उसको बाद में कर लेते हैं। लेकिन आप फॉर्मूला देख लीजिए क्या हो गया। अब देखिए एक और इसमें था, हमने आपको tan वाला लिखा था। अगर आप लिखते हैं कि हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x dx है, इंटीग्रेशन है, हो तो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू अब कितनी होती है जी cos 2x होती है। तो अगर ये cos 2x हो गई तो जो मैंने बताया था cos इनवर्स cos 2x dx 2x, बाकी करिए। अब देखिए ये दूसरा फॉर्मूला था। एक एग्जाम ये 3 देखिए, हमें पता है कि साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये 3 साइन थीटा की वैल्यू है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन क्यू थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसको इधर ले जाइए तो होगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया। अब जरा देखिए, आप कह रहे हैं एक आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैं आप उसको कर ही दे रहा हूं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्या दिया है जी, दिया है ये साइन क्यू एक्स है और cos क्यू एक्स है। कह रहे हैं सर इसमें साइन क्यू थीटा है, अच्छी बात है। हम इसको लिखते हैं 2 साइन एक्स cos एक्स का होल क्यूब इंटीग्रेशन 1/8। भाई ये तो फॉर्मूला पढ़े हैं ना भाई, साइन 2 थीटा। तो ये हो गया कितना जी 2 साइन एक्स cos एक्स, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/8 इंटीग्रेशन साइन 2x का क्यूब। जो साइन थीटा लिखे थे वो क्या हो गया जी साइन 2x का क्यूब हो गया। अब अगर साइन 2x का क्यूब हो गया तो अब इसको तो हम आराम से कर सकते हैं उस फॉर्मूला से। इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे उस वाले से, दिस इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 1/8 पहले से है तो 1/8 है और ये वाला आ गया 1/4 इंटू 3 साइन थीटा, थीटा मतलब क्या 2x एंड साइन 3 इंटू कितना 2x और यह कितना हो गया dx। ये थीटा की जगह पर क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया। और अगर यहां तक पहुंच गए तो इसको हम क्या लिखेंगे 32 3 साइन 2x माइनस साइन 6x और ये क्या हो गया dx। मतलब ये हुआ कि आपने साइन 3 थीटा का यूज समझ लिया। यहां हमने यूज किया था किसका जी साइन 3 थीटा का। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, दिस इज इक्वल टू 1/32 और यहां पर माइनस 3 cos 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस cos 6x by 6 plus c. So this is how we have done sin 3 theta. अब दूसरा देखिए, इसी तरह से आपके पास एक और फॉर्मूला है cos 3 थीटा। क्या फॉर्मूला होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां से अगर cos q थीटा निकालेंगे तो वैल्यू होगी cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4। एक एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई आप इंटीग्रेट कर दीजिए क्या cos qx का, ये एग्जाम्पल है cos qx का इंटीग्रेट करिए तो cos qx को क्या लिखेंगे 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए cos 3x। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा cos 2 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा। इससे tan वगैरह का तो आपको पहले से पता ही है। अब एक फॉर्मूला और देखिए, आपने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 5 2 sin a cos b इज इक्वल टू क्या होता है जी ये sin a प्लस b। हमारी यात्रा जो है वो क्लास 11 की तरफ जा रही है। 2 sin a cos b की वैल्यू होती है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b और 2 cos a sin b की वैल्यू होती है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये दो फॉर्मूला होता है, प्लस होता है तो साइन और माइनस होता है तो cos 2 तो हो ही गया। आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था उल्टा, लेकिन यहां आप थोड़ा सा दूसरा कर रहे हैं। अब देखिए ना, हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x। याद रखिएगा क्या दिया है साइन 3x cos 4x dx। मैं आपको एक चीज बता दूं वो ये है कि आप जब इसको डिसाइड करते हैं कि कौन पहले रहेगा तो जिस सामान्यतः जो एंगल बड़ा होता है उसको पहले कर लिया जाता है। ये कोई रूल नहीं है, आप ऐसे करेंगे तो भी होगा लेकिन आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा क्योंकि जब a माइनस बी करिएगा तो माइनस होगा, फिर साइन माइनस थीटा या cos माइनस थीटा का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं 2 cos 4x sin 3x dx और यहां क्या हो गया 1/2। इसको हमने क्या किया cos 4x sin 3x 1/ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos a sin b। कितना होता है 2 cos a sin b की वैल्यू कितनी होती है इट इज sin 4x प्लस 3x माइनस sin 4x माइनस 3x। देखिए यहां पर सामने दिखाई दे रहा है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो ये कितना हो गया 1/2 sin 7x माइनस sin x। आप जो भी कर रहे हैं ये क्या हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्री है। कैलकुलस तो अब होगा कि भाई हमारे पास से यहां तक पहुंच गए, तब क्या करेंगे तो हम कहेंगे इट इज 1/2
and sin 7x means what? It is minus cos 7x by 7 माइनस माइनस प्लस cos x 1/2 को अंदर ले जाइए और लिख दीजिएगा यहाँ पर प्लस c। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो आपने क्या देख लिया? आपने देख लिया किसकी? sin a प्लस दैट इज 2 sin a cos b एंड हाउ मच? 2 cos a sin b। अब जो मैं लिख रहा हूं वो देखिए, इट इज 2 cos a cos b, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। याद आ रहा है कि भूल गया? cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। दोनों को ऐड कर देंगे तो sin a sin b कट जाएगा, cos a cos b 2 cos a cos b हो जाएगा। अगर याद नहीं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं सर अब करना पड़ेगा बच्चों, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मैथ्स ले लिए हैं तो कुछ याद करना पड़ेगा। सब ऐसा तो नहीं होगा सब, है कि नहीं? ऐसे चल जाएगा हवा हवाई में। और एक और इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b। तो ये वैल्यू कितनी होती है? ये होती है, ध्यान से देखिएगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। और cos a प्लस b का मान कितना होता है जी? cos a cos b माइनस sin a sin b। माइनस उधर कर दिया तो cos a cos b कैंसिल हो जाएगा और sin a sin b करके 2 sin a sin b हो जाएगा। तो ये आपके पास इतने फार्मूले हो गए। अब देखिए, इन फार्मूला के आधार पर अभी हम एनसीईआरटी में ही है, हमने एक क्वेश्चन तो कर दिया। अब आपको एक थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। एक जरा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो हम कहते हैं I इज इक्वल टू 2x 4x 6x, मीनिंग इट इज cos 2x cos 4x एंड cos 6x dx। यही ना है जी? हमें पता है कि 2 cos a cos b हो जाएगा तो मजा आएगा। तो आप इसको लिखिए इंटीग्रेशन 2 cos 4x cos 2x और इंटू cos 6x dx कर दीजिए। आप एक चीज समझ में आ रहा होगा, हमने बड़े वाले को चुपचाप साइलेंटली क्या कर दिया? लेफ्ट में कर दिया। फॉर्मूला आपके पास पता है क्या? 2 cos a cos b कितना होता है जी? इसकी वैल्यू होती है cos 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x। याद आ रहा है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इंटू cos 6x dx। मतलब इसका हमने कर दिया इस फॉर्मेट में, नेट चेक करते रहिएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2। आप बीच में सोच रहे हो कि भाई कैसे आवाज आ रही है, ये आकाशवाणी है, ऐसे ही बीच बीच में आकाशवाणी होती रहेगी, ठीक है? नेट कट जाएगा तो पता चलेगा कि आप, है कि नहीं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ऐसा नहीं चलेगा। दिस इज इक्वल टू cos 6x, फिर उस cos 6 को अंदर लेके चले आते हैं तो हो गया cos स्क्वायर 6x प्लस, फिर मैं कह रहा हूं cos 6x एंड cos 2x। ध्यान देने की बात यह है कि मैं हमेशा जो बड़ा वाला एंगल है वो पहले लिख दे रहा हूं ताकि हमको सुविधा रहेगी। अब देखिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 तो चलेगा, 1/2 तो चलेगा। ये है cos स्क्वायर हाउ मच 6x और यहां हमारे पास है cos 6x एंड cos 2x, यहां पर है dx। फिर हमको 2 चाहिए तो हम यहां 2 से मल्टीप्लाई किए और यहां 2 से डिवाइड कर दिए। अब इसमें 2 फार्मूला लग गया। आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है जी? 1 प्लस cos 2 थीटा। याद आ रहा? तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये होगा 1/4 1 प्लस cos 2 टाइम्स 6x, ऐसे हो गया। ये पहले वाले का हो गया। और दूसरा वाला हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 2 cos a cos b। ये वैल्यू कितनी होती है जी? cos 6x प्लस 2x प्लस cos 6x माइनस 2x। अब देखिए
दिस इज इक्वल टू 1/4, ये कितना होगा जी, 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x ब्रैकेट क्लोज। यानी जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था वो ऐसे फॉर्मेट में आ जहां इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी जी, ये 1/4, ये x, यहां पर कितना होगा sin 12x डिवाइड बाई 12, sin 8x डिवाइड बाई 8, sin 4x डिवाइड बाई 4 एंड प्लस c, बाद में इस 4 को अंदर कर लीजिएगा। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन एनसीईआरटी। अब दूसरा कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन नंबर ये भी दिया हुआ है, क्या दिया है, sin x, sin 2x एंड sin 3x, चलेगा, चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ये भी तो वही है। अगर इसको आप निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये ऐसे दिया हुआ है dx है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 sin, हम इसको जरा ऐसे करते हैं, आप ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हमने इसको ले लिया, sin 2x को मैंने किनारे कर दिया, ये ds कर दिया और यहाँ 1/2, 2 sin a sin b, याद आ रहा, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है जी, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो ये कितना हो गया 1/2, बोलिए cos 3x माइनस x माइनस cos 3x प्लस x ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहां पर हो गया sin 2x और ये हो गया dx। मतलब क्या हुआ, हमने अभी सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, क्या 2 sin a sin b का, तो 2 sin a sin b का क्या हुआ, sin a cos a माइनस b माइनस, याद रखिए साइन का होता है, साइन नहीं होता, याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है, साइन साइन दिया हुआ तो लिखते हैं sin a प्लस, ऐसा नहीं है, वो cos होता है। ये हो गया कितना 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, देखिए ये cos 2x हो गया और उस sin 2x को लेके चले आइए यहाँ पर, तो cos 2x sin 2x, और यहाँ कितना है जी cos 4x और ये हो गया sin 2x ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ dx। इसको और आगे बढ़ाइए 1/2, यहाँ 2 कर लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 2 sin 2x cos 2x माइनस 2 cos 4x sin 2x, और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 2 sin a cos b, कितना हो गया जी sin 4x sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, और फिर हमारे पास देखिए फिर वही बात आ गई, 2 देखिए कितनी बार यूज हो रहा है, एक बार यूज हुआ 2 sin a sin b, इस बार यूज क्या हो रहा है 2 cos a sin b, 2 cos a sin b कितना होता है sin 4x प्लस 2x माइनस sin 4x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहां dx। अब अगर आप आगे बढ़ाइए तो हो गया 1/4, कितना हो गया जी sin 4x माइनस sin 6x प्लस हाउ मच sin 2x, और ये हो गया dx। मतलब 1/4 माइनस cos 4x/4 प्लस cos 6x/6 माइनस cos 2x/2 प्लस c, याद रखिए साइन का होता है माइनस cos, और जो मैंने बताया था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसे डिवाइड करते हैं, यानी 1/16 विद माइनस साइन cos 4x प्लस 1/24 cos 6x minus 1/8 cos 2x plus c. So this is what we have done with these things, that is 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a cos b। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा था या मैंने छोड़ दिया था, मैं उसकी चर्चा कर दूं, जिससे क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, 7 and 8 are very important question. This is equal to cos 2x to the power 4
dx। आप मेरे साथ जस्ट चलते चलिए, cos 2x स्क्वायर होल स्क्वायर dx। 1 cos का मान कितना होता है जी, cos 4x बाई 2 होल स्क्वायर dx। याद आ रहा है, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। मैंने वही यूज किया। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 4x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर कितना होगा, cos स्क्वायर 4x और ये हो गया dx। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos हाउ मच 4x। ये तो चलेगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos स्क्वायर 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 8x बाई 2 और ये कितना हो गया dx। समझ में आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। वही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2। देखिए ये 1/2 अलग से हो जाएगा, 1/2 और इतना बाई 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 2 cos 4x प्लस 1/2 cos 8x dx, यानी 1/4 इंटीग्रेशन 3/2 प्लस 2 cos 4x प्लस 1/2 cos 8x ये dx। ये इसका एक्चुअल फॉर्म हुआ। इंटीग्रेट करिए 1/4 3/2 x 2 sin 4x बाई 4 1/2 sin 8x by 8 plus c. So this is what we have done in this exercise. Now I'll take up one more question. It is cos x minus a. ध्यान से देखिएगा, 1 by the last question, that is question number 22 of NCERT size 7.3. Question number 22, 1 by cos x minus a x minus b dx। देखिए ये जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो होता ये है कि इसका माई बाप का पता ही नहीं चलता ये कैसे होगा। इसमें तो सब भाई नीचे अगर कर देंगे तो नीचे ही रह जाएगा, ऊपर आता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जरा ध्यान से देखिएगा, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx इंटीग्रेशन। आपके मन में विचार आएगा सर इस आत्मज्ञान की प्राप्ति आपको कहां से हो गई। हमने बेटा इसीलिए तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस करो। देखिए हमारे पास 1 बाई साइन बी माइनस ए हमने लिख दिया, एक्स एक्स कैंसिल माइनस माइनस प्लस साइन बी बाई ए, यानी जो हमने लिखा है उसका हमने यहां ध्यान रख लिया। लेकिन मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है, हम तो इसके आगे बहुत आगे बढ़ के सोच रहे हैं। मतलब आई एम थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब जिसको बोलते हैं ना एक स्टेप स्टेप के आगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है जी, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ये तो होता है। और डिवाइडेड बाई क्या दिया है, डिवाइडेड बाई दिया हुआ है तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी, और ये हो गया हमारे पास dx। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बाहर हमारे पास 1 बाई है। अब समझ में आ रहा है, मैं सीधे वहां जाके सोच रहा था कि अगर हम साइन को ऐसा करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ध्यान से देखिएगा 1 बाई साइन बी माइनस ए कितना आ रहा है जी, दिस इज इक्वल टू tan x माइनस ए, और ये आ रहा है माइनस
tan x माइनस बी, दिस इज dx। अब फिर आप बोलेंगे कि सर tan का फॉर्मूला, इसीलिए मैंने पहले लिखवा दिया था आपको, मैंने आपको पहले जो मैंने फॉर्मूला था वहां लिखवा दिया था। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जरूर देखेंगे कि हाँ भाई ये क्यों आया है, लेकिन हमें पता है कि इसकी वैल्यू हो गई साइन बी माइनस ए, इसकी वैल्यू हो गई लॉग सेक एक्स माइनस ए। साइन tan थीटा का मान होता है लॉग सेक थीटा इंटीग्रेशन, तो लॉग सेक एक्स माइनस ए माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 बाई साइन बी माइनस ए लॉग सेक एक्स माइनस ए बाई sec x minus b plus c. We have seen, that is we are going to see integration by transformation. We have seen the complete exercise of NCERT. अब थोड़ी सी है ना मेरी बात हो जाए, मैंने अपनी किताब से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे यहाँ पर हैं, वो डिफरेंट मॉडल के क्वेश्चंस हैं। बाकी क्वेश्चंस तो वहां मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चंस हैं आप लोग सभी क्वेश्चंस मेरी किताब मिल जाएंगे जो मैंने डिस्कस किया है। नाउ जस्ट सी दीज क्वेश्चंस। इफ मॉडल 1 का एक क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2x dx, कुछ नहीं करना है, ये साइन एक्स तो है ही और इसकी वैल्यू कितनी होती है जी 2 साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट, याद रखिएगा 1 माइनस cos 2x की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, यानी अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। मतलब एक ही क्वेश्चन में एक फॉर्मूला ये लगा और दूसरा फॉर्मूला यहां पर आ गया। वहां आपने क्या किया, उसको 2 साइन स्क्वायर एक्स में किया था और फिर अब साइन स्क्वायर एक्स आ गया है तो इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस cos 2x बाई 2। याद रखिए द सेम फॉर्मूला इन द सेम क्वेश्चन यूज्ड इन 2 डिफरेंट वे। एक बार 1 माइनस cos 2 से 2 साइन स्क्वायर, एक बार साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स से 1 माइनस cos 2x होना। तो अब अगर इतना हो गया तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस हाउ मच cos 2x dx, which is equal to, you can have 1 by 2, this is x minus sin 2x by 2 and plus c. So this is one of the question। जो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आसान है, अगर आप चाहते हैं तो आप क्या लिखिएगा sin x cos x to the power 4 integration dx I, you can have 2 sin x cos x पावर 4 इंटीग्रेशन 1 बाई 2 टू द पावर 4 तो करना पड़ेगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16 1 बाई 16 और ये कितना हो गया जी साइन 2x dx टू द पावर 4। याद आ रहा है हम लोगों ने cos 2x टू द पावर 4 किया था, उसी तरह से आप साइन 2x टू द पावर 4 कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और पीछे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है उसको थोड़ा सा और पीछे लेके चला गया है। एक और जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है साइन 6x साइन 8x वाला, तो ये तो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लिख सकते हो क्या साइन 8x साइन 6x dx इंटीग्रेशन 2 1 बाई 2 और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिए। लेकिन इन सब में जो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है वो है tan x tan 2x tan 3x। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन tan x का जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है log cos x विद माइनस साइन प्लस c और होता है log sec x प्लस c। ये दोनों फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर हमारे पास ये होता है तो ये दिमाग में रखना है आपको व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट tan x tan 2x tan 3x। देखिए अगर वो tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x होता तो हम आराम से कर लेते।
अगर आप यहाँ डायरेक्ट फॉर्म लगा सर इसका भी लगा दे, याद रखिए हमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। हमने क्या बताया है कि अगर फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस होता है तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं बोला है। ये समझ में आई, समझ में आना चाहिए आपको। तो इसका मतलब कि ये tan x tan 2x tan 3x को हमको किस फॉर्मेट लाना है उसमें, मैं फिर आपको नेविगेट कराता हूँ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में। याद रखिए हमें देखना है कि भाई ये tan x tan 2x tan 3x को हम लोग लिख क्या सकते हैं। तो देखिए सिंस सॉल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट होता है, सिंस 2x आप लिखेंगे ऐसे 3x इज इक्वल टू हाउ मच 2x प्लस एक्स। सर ये कौन सा बड़ा बात है बेटा, आप इसको जरा tan लिखो, tan 3x इज इक्वल टू क्या होगा tan 2x प्लस x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a प्लस b, अब धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू होगा। दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई tan 2s प्लस एक्स, फॉर्मूला लगा दिया tan a प्लस b का। इधर लेके आइए इसको, तो कितना होगा जी tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, मतलब ये हुआ कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, इसको इधर ले गया, इज इक्वल टू क्या जी tan x tan 2x tan 3x। ये आपको करना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ना हम ऐसे ही लिख दिए, ऐसा नहीं चलेगा, ये आपको करना है, वहां दिखाना है। ये क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में अपने आप में एक क्वेश्चन था, तो आपने ये लिखा, ये करने के बाद देयरफॉर I इज इक्वल टू tan x tan 2x tan 3x dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्या लिखना है जी tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये हमने लिख दिया जी, मतलब क्लास 11 का ज्ञान हमने यहां ले आके उड़ेल दिया। इसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होगा जी, यू कैन हैव log cos 3x 1/3, क्योंकि हमने बोला था कि कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं, और हमने यहां कह दिया दिस इज इक्वल टू माइनस, माइनस हो जाता है log cos के रूप में लिखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस log cos 2x 1/2 प्लस log cos x, लास्ट में हो गया c। तो ये आपका एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, विच वॉज व्हाट नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, या आपको कहीं ऐसे दिया हुआ नहीं था। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम और बता देते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 1/√, याद रखिए एनसीईआरटी जो सीबीएसई के सिलेबस में इन्होंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर नहीं भी स्पेसिफाई हो रहा है, पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत पहले कभी सीबीएसई में पूछा गया था, 1/√x + 3 प्लस √x + 2 इंटीग्रेशन dx। ये वाला मैं कर रहा हूं, बीच में माइनस है, कभी सीबीएसई में पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ax + b का पावर n इंटीग्रेशन dx बराबर होता है ax + b टू द पावर n + 1 by n + 1
डिवाइड बाई ए, याद रखिएगा। ये जो पावर दिया है वो 1/2 है, n की जगह पर 1/2 होगी। तो इसमें हम करेंगे क्या, √x+3 प्लस √x+2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x+2 √x+3 प्लस √x+2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां लिख दिया dx। ऊपर देखिए हो जाएगा x+3 का पावर 1/2 प्लस x+2 का पावर 1/2, और नीचे जो हमारे पास होगा वो होगा x+3 माइनस x+2, यहां हो गया dx, इंटीग्रेशन कैंसिल, x कैंसिल, 3 - 2 = 1, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया x+3 to the power 1/2 प्लस x+2 to the power 1/2, और ये हो गया dx। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो x+3 to the power 1/2 प्लस 1, अभी जो मैंने बताया था 1/2 प्लस 1 प्लस x+2 to the power 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, यानी x+3 to the power 3/2, यहाँ 2/3, और x+2 to the power 3/2, और यहाँ 2/3 प्लस c। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर बाई चांस, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। अगर आप कहते हो कि हमारे पास x है, √3 प्लस 2x है, प्लस √3 माइनस 2x है। याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, 3 माइनस x कर लेते हैं, ये वाला सवाल दिया। थोड़ा सा ये डिफरेंट हो गया सवाल, मैंने जो दिया भी था उसे भी अलग हटके कर दिया। मतलब आप एक क्वेश्चन नंबर 6 लिखे हैं, आप इसको 7 कर दीजिए। अभी मेरे मन में विचार आया कि ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है, ऊपर x रहेगा तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तरीका हमारे पास जो था वही है, x है √3 प्लस 2x माइनस √3 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2x √3 माइनस x और 3 प्लस 2x माइनस 3 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आएगा x √3 प्लस 2x माइनस 3 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2x माइनस 3 माइनस x, ये हो गया dx। 3 कैंसिल, आया क्या, आया आपके पास x, ध्यान से देखिएगा, ये हम इसको लिखते हैं 2x प्लस 3 अंडर रूट माइनस x प्लस 3 या 3 माइनस x ही लिखिए अंडर रूट, और नीचे हो गया 2x प्लस x, कितना हुआ जी, क्योंकि माइनस प्लस हो गया 3x, ये x से x कैंसिल। यही मेरे दिमाग में आया था, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपने से मैंने बना दिया कि भाई ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है। मान लीजिए किसी के दिमाग में कोई उलझाना चाहता है, एक्स आ गया, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, भाई कहां से एक्स आ गया, एक्स कैंसिल हो गया। मतलब ये हुआ कि ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 टू द पावर 1/2 माइनस 3 माइनस x टू द पावर 1/2, और ये हो गया dx। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो 1/3 कितना होगा जी, 2x प्लस 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहां माइनस 3 माइनस x टू द पावर, ये 1/2 है। इसीलिए मैं कहता हूं इनएडवर्टेंटली कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच, -1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देते हैं, एंड इसको हमने कह दिया प्लस c। फिर
अब इतना तो बनता ही है, आप कर लीजिएगा 1/3 2x + 3 टू द पावर 3/2, यहाँ पर 3/2 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 - 6 टू द पावर 3/2 3/2 -1 तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2/3। इस 3 को अंदर लेके चले जाइए तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 होगा और प्लस। सो दिस इज something about integration by transformation. So we have seen introduction, and the second video we have seen integration by transformation.